15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बातें होंगी, भारत के शहीदों का जिक्र होगा। लेकिन 14 अगस्त को यानी एक दिन पहले उन पर लोकसभा चुनाव चोरी से जीतने का आरोप लग चुका है। बीजेपी वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत पर। दोनों तरफ आरोप, दोनों तरफ आंकड़े और बीच में खामोश चुनाव आयोग। आज हम वाराणसी बनाम वायनाड की कहानी सुनेंगे। एक कहानी वोटर लिस्ट की, फर्जी वोटर की और उस पारदर्शिता की जो आज भी धुंध में छिपी हुई है। बीजेपी ने अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायनाड का मामला उठाते हुए कहते हैं वहां 93,000 फर्जी वोटर हैं। कांग्रेस ने जवाब में पवन खेड़ा को भेजा और पवन खेड़ा ने गेंद पलटकर वाराणसी में डाल दी। वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए, सब साफ हो जाएगा। पवन खेड़ा की चुनौती। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय कहते हैं काउंटिंग के दिन आधे दिन तक मोदी जी पीछे चल रहे थे, फिर अचानक से बूस्टर डोज आया। क्या था ये बूस्टर डोज? फर्जी वोट, गायब आंकड़े, 150 मिनट तक काउंटिंग में अजीब चुप्पी, फिर अचानक जीत की ओर बढ़ना और 1 लाख वोट से जीत। पवन खेड़ा का दावा, अगर वाराणसी की जीत लिस्ट की ई कॉपी आ जाए तो साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चोरी की है। वो चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, तीन चोरियां। पवन खेड़ा के शब्द, अनुराग ठाकुर का आंकड़ा 93,499 डाउटफुल वोटर, 20,438 डुप्लीकेट वोटर, 17,450 फेक एड्रेस, 4,246 मिस हाउस होल्ड, 51,365 मास एडमिशन मिसाल। मेमुना नाम की वोटर एक विधानसभा में 3 बूथ पर दर्ज है। एक घर में 52 वोटर आईडी कार्ड। कांग्रेस का पलटवार, अगर 93,000 फर्जी वोट हटाए जाएं, प्रियंका गांधी 5 लाख वोट से जीतती हैं, ना कि 4,000 से। तो ये फर्जी वोट किसके खाते में गए? कांग्रेस का कहना है बीजेपी ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों का डाटा इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? क्या चुनाव आयोग ने उन्हें ई कॉपी दी? अगर हां तो विपक्ष को क्यों नहीं? राहुल गांधी बताते हैं एक विधानसभा का डेटा जुटाने में उन्हें 6 महीने लगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने 7 फीट ऊंचा कागज का ढेर दिया। और अगर फर्जी वोटर वायनाड में है तो वाराणसी में क्यों नहीं हो सकते? अगर विपक्ष की सीट फर्जी वोटरों से जीती जा सकती है तो क्या सत्ता पक्ष की सीटें भी ऐसे जीती जा सकती हैं? यह मुद्दा सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खुलेआम चोरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या। हरियाणा के पानीपत में पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा गिनती और हारा हुआ उम्मीदवार जीत गया। यानी यंत्र और तंत्र दोनों संदिग्ध। तो सवाल, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है? क्या पंचायत में चोरी करने वाला सिस्टम संसद में ईमानदार रह सकता है? राहुल गांधी 17 अगस्त से 16 दिनों की यात्रा पर वोट चोरी का मुद्दा लेकर 23 जिलों में जाएंगे। तेजस्वी यादव और CPI-ML भी साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव के आरोप, बीजेपी के बिहार प्रभारी भिखू भाई दलसानिया के 2 वोटर रजिस्ट्रेशन, गुजरात और पटना सांसद बीना देवी 2 वोटर आईडी कार्ड, JDU MLC दिनेश सिंह 2 वोटर आईडी कार्ड, 2 फॉर्म, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड, बीजेपी मेयर निर्मला देवी और उनके रिश्तेदार 2 आईडी कार्ड। क्या ये सिर्फ नियम की गलती है या चुनावी रणनीति? 2 कार्ड से अलग अलग चरण में वोटिंग का फायदा। क्या बीजेपी का वोट डबल किया जा रहा है? जब बड़े बड़े नेताओं के नाम 2 जगह दर्ज हो,
जब जिंदा वोटर को मृत घोषित कर दिया जाए, जब चुनाव आयोग खुद सामने आकर सफाई न दे, तो भरोसा बचेगा कैसे? पवन खेड़ा कहते हैं, हम जनता को गाली नहीं दे रहे हैं, हम चोर को चोर कह रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ये चोर पकड़ में आएगा या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडा हो जाएगा? इस 15 अगस्त पर जब देश तिरंगा लहराएगा, लोकतंत्र के इस अंधेरे कोने पर भी रोशनी डालनी होगी। वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं, यह जनता के अधिकार की डकैती है। वाराणसी बनाम वायनाड की इस कहानी में क्या सच है, यह जानना हमारा हक है, क्योंकि अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक नाटक बनकर रह जाता है। नमस्कार।